बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 नवंबर 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सऊदी अरब के बदलते कानून से बाखबर रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस चल रही है। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस साल में 2 बार होनी चाहिए। वली अहद सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मुस्तकबिल के अमल के तौर पर G20 ममालिक को साल में 2 मरतबा कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। एक साल वस्त में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो जबकि दूसरे साल के आखिर में हो, जिसमें तमाम सरबराहान शरीक होने चाहिए। सऊदी अरब की G20 ममालिक की सदारत में इख्तितामी कलमात से चंद मिनट कबल वली अहद ने कहा कि मैं अपने तमाम वज़रा और अहलकारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद इस साल के प्रोग्राम और कई इजलासों में भरपूर शिरकत की। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर को ख़तरात दरपेश हुए हैं जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी वजह से सऊदी अरब ने सालाना 2 कॉन्फ्रेंसों की बात की है। सन 1999 में अपने क़याम से लेकर आज तक G20 के किसी भी मुल्क ने अपनी सदारत के दौरान 2 कॉन्फ्रेंस नहीं की। बड़ी खबर शामिल करेंगे वैल्यू एडेड टैक्स से मुतल्लिक वैल्यू एडेड टैक्स पर नज़रसानी करने का मंसूबा नहीं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफा इंतहाई मुश्किल फ़ैसला था, ताहम फ़िलहाल वैल्यू एडेड टैक्स पर नज़रसानी करने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह बात G20 कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब के हवाले से मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कही। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने G20 के इख्तितामी इजलास के हवाले से अपने ख़िताब में वाज़ेह करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने मुआशी इस्लाहात के हवाले से कई इक़दामात किए हैं जिनमें तकरीबन 200 अरब रियाल की माली मुआवनत भी इक़्तिसादी शोबे को फ़राहम की है। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब ने 40 से ज़ायद ममालिक को कर्ज़ों की मद में मदद की। उन्होंने ज़रूरतमंद ममालिक के हवाले से कहा कि मुस्तहिक ममालिक की मदद के लिए हमेशा मुआवनत करते रहेंगे। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से भी तजावीज़ तलब की गई हैं। जाज़ान में ज़लज़ले के झटके, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाज़ान में इतवार और पीर की दरमियानी शब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम उससे कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ बराए ज़लज़ला और आतिशफ़शां ने कहा कि ज़लज़ले के झटके रात 11:53 पर रिकॉर्ड किए गए। ये शकीक मिशनरी के जनूब में 7 किलोमीटर दूर 2.45 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थे। रेक्टर स्केल पर झटकों की शिद्दत 3.19 रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही हम खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवालात जवाबात, कोरोना से पहले लगने वाला नया वीज़ा अब भी वैलिड है या नहीं। सऊदी अरब में कोरोना के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी जो है वो पार्शली ओपन हो चुकी हैं। उम्रा भी बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी कारोबार ज़िंदगी भी मामूल के मुताबिक बहाल हो रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामाईन ने मज़ीद सवालात अरसाल किए हैं जिनको मुतल्लिका महकमों से आपकी खिदमत में फिर से हाजिर किया जा रहा है। शाहिद नज़ीर पूछते हैं कि मेरे भाई का वीज़ा लग चुका था कोरोना से पहले और टिकट भी बुक करवा ली थी, मगर फ़्लाइट्स बंद होगी, अब हमें क्या करना चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बंद होने की वजह से आमतौर पर पाबंदी आई थी। जो 2 माह से बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदियाँ जो आई थीं वो बतदरीज ख़त्म होने के बाद उम्रा भी बहाल कर दिया गया है। हालात में बहुत हद तक बेहतरी आ रही है। जहां तक नए वीज़े पर आने का मामला है तो इसमें कोई ख़ास रुकावट नहीं है। अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो पहली फ़्लाइट बुक करके आप सऊदी अरब आ सकते हैं, ताहम आने से पहले आपको कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। सऊदी अरब आने वालों के लिए वैलिड वीज़ा और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट है जिसमें नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी है। अगर आपकी बात है नए वीज़े के बारे में, अगर नए वीज़े के बारे में जो है वो नए बात करते हैं, लेकिन अगर आपका इससे मुराद है कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आपको ये करना होगा, अपने कफ़ील से एक नो ऑब्जेक्शन लेटर होगा, अपने कफ़ील से वो लीजिए और उसके बाद आप जो है एम्बेसी जाइए। अपना पुराना वीज़ा आपका कैंसिल होगा, नया मेडिकल होगा और आपका वीज़ा दोबारा से स्टैम्प हो जाएगा। अभी तक जो है उसके बाद दूसरा सवाल शामिल करते हैं। इसमें जो हमसे पूछा गया था नए वीज़े के बारे में असमतुल्लाह साहब ने कि सऊदी अरब के लिए नए वीज़े हैं लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है या नहीं।
नए वीज़े से आपकी मुराद जो वीज़े जारी किए गए थे और वो सऊदी सफारत खाने में पहुंच चुके हैं, वो तो मरहलावार लगाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से आयद पाबंदियां ख़त्म की जा रही हैं, नए वीज़ों पर लोग आ भी रहे हैं। जैसा कि साबका सवाल के जवाब में कहा गया कि सऊदी अरब आने के लिए टेस्ट की रिपोर्ट इंतहाई अहम है। जहाँ तक नए वीज़ों के इजरा के बारे में है तो याद रहे कि सऊदी अरब में लेबर मार्केट के लिए मुलाजमत का नया कानून आ रहा है जो 14 मार्च 2021 से नाफिजुल अमल होगा। नए वीज़े आने वाले कुछ इंतज़ार करें क्योंकि कानून में तब्दीलियां हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनियों ने वीज़ों के इजरा का काम आर्जी तौर पर रोका हुआ है। जैसे ही नए कवानीन के नुकात जारी होंगे सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मीर शकील ने इस्तफसार किया है, मेरा कफ़ील बहुत तंग कर रहा है, क्या करूं, बहुत परेशान है। आपने ये नहीं बताया किस तरह से तंग कर रहा है, कि आपको सैलरी नहीं देता या आप पर जो है वो और तरह से जो है आपको जो काम बताया गया वो नहीं कर रहे, या एग्रीमेंट का कोई मसला है। अगर ऐसा कोई मसला है, अगर आपका कफ़ील आपको सैलरी नहीं दे रहा, 3 माह से सैलरी नहीं दी, तो आप लेबर ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं, जहाँ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाती है। वो आपके कफ़ील को तलब करेंगे, अगर वो मुकर्रर 2 पेशियों पर नहीं आता तो आपकी कफ़ालत जो है वो तब्दील कर दी जाएगी। इसके अलावा आप कौंसलेट से भी रुजू कर सकते हैं, जहां वेलफेयर का शोबा हर वक्त हमवतनों को जो दरपेश मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए मौजूद रहता है। अगली खबर शामिल करेंगे, हमें सऊदी अरब की ज़रूरत है, अमरीकी सफ़ीर। सऊदी अरब में मुतय्यन अमरीकी सफ़ीर जॉन अबी ज़ैद ने कहा कि अमरीका को दुनिया के अहम तरीन खित्ते के इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की ज़रूरत है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने अमरीकी अरब ताल्लुकात कौंसल से खिताब करते हुए कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि अमरीका के पास अपना तेल है और उसे सऊदी अरब के तेल की ज़रूरत नहीं, उन्हें हक़ाइक़ का इदारक नहीं। दुनिया में तेल मंडी के इस्तेहकाम के लिए हमें सऊदी अरब के तेल की ज़रूरत है। दुनिया की मईशत के इस्तेहकाम के लिए भी सऊदी अरब की ज़रूरत है। किंग फहद मेडिकल सिटी में नए यूनिट्स का इजाफा। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने इतवार को किंग फहद मेडिकल सिटी में कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। वेब न्यूज़ आजल के मुताबिक उन्होंने इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में नई तोसी का इफ्तिताह किया। ये शोबा उम्र सीधा अफराद के लिए ख़ास होगा जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता 18 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। तबूक में पहाड़ी शगाफ मुहमजू सयाहों की तवज्जो का मरकज़। तबूक शहर से मगरब की तरफ 60 किलोमीटर दूर पहाड़ी शगाफ मुहम जो सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वादी खम्बरा और हसमी पहाड़ों के करीब नेचुरल शगाफ अब अहम तरीन टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है, जहां पहुंचने के लिए टूरिस्ट को 4 व्हील कार की ज़रूरत है। पहाड़ी शगाफ और खाई की तस्वीर शेयर करने वाले सऊदी फोटोग्राफर अली अल सहबानी ने कहा कि बारिश के मौसम में पूरे इलाके का पानी शगाफ में जमा हो जाता है, जिससे वादी की खूबसूरती दोबाला हो जाती है। उन्होंने बताया कि ये इलाका कुदरती जियोलॉजिकल मनाज़र से भरपूर है, जहां शायकीन को ज़रूर जाना चाहिए। जुबैल में रिमोट कंट्रोल कारों की रेस। सऊदी रिमोट कंट्रोल स्पोर्ट्स फेडरेशन के तहत जुबैल में फनातीर साहिल पर रिमोट कंट्रोल कार रेस मुकाबला मुनक़्क़द किया गया। इस मुकाबले में 56 नौजवानों ने शिरकत की। रिमोट कंट्रोल कार रेस मुकाबले में पहला इनाम जलाल अलमतू को मिला। मुंतज़मीन के मुताबिक सरकारी जो सरगर्मी का मकसद सऊदी अरब में रिमोट कंट्रोल खेलों को फ़रोग़ देना है। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।